नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। आज का विषय बहुत ही दुखी और भारी मन से प्रस्तुत कर रही हूं। कल महाकुंभ में मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर एक बहुत ही दुखद और अप्रिय घटना हुई है। एक भगदड़ वाली स्थिति हुई, स्टैम्पीड हुआ और उसमें हमने अपने 30 परिजनों को खोया, 90 लोग घायल हैं। सबसे पहले ईश्वर के चरणों में हाथ जोड़ करके ये प्रार्थना कर रही हूं कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान देना है प्रभु। उनके परिवारों को इस पहाड़ जैसे दुख को सहन करने की शक्ति देना और जितने 90 लोग घायल हैं वो जल्द स्वस्थ होकर के अपने परिवारों में जाएं, ऐसी कामना करती हूं। कल इस घटना ने बहुत लोगों को दुखी किया है। ऐसा कोई सच्चा सनातनी नहीं होगा जो कल रोया नहीं होगा, जो आज रो नहीं रहा होगा। लेकिन हमारे बीच में कुछ ऐसे मीर जाफर बैठे हुए हैं जो इस घटना का इंतजार कर रहे थे, जो 30 लोगों की मौत पर अपनी गिद्ध राजनीति कर रहे हैं। वो प्रसन्न है और बड़ी जिम्मेदारी से ये बात बोल रही हूं। जिनकी आंखों की किरकिरी ये महाकुंभ बना हुआ था, जिसमें 45 करोड़ से ज्यादा लोगों के आने की संभावना है, जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा आयोजन है, जिसको बहुत ही सुचारू रूप से महाराज जी अर्थात योगी आदित्यनाथ जी करवा रहे हैं। वो लोग जो अभी तक महाकुंभ के बारे में एक शब्द नहीं बोले, शुभकामनाएं प्रेषित नहीं करी, महाकुंभ गए नहीं, राहुल गांधी जैसे लोग अब इस महाकुंभ पर कल की घटना के पश्चात राजनीति कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। ये घटना महज स्टैम्पीड के कारण हुई है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है, वो भी आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपको मैं ये भी बता देती हूं कि महाराज जी ने कल जितने भी 30 लोग दिवंगत हुए हैं उनके परिवारों को 25-25 लाख रुपए देने की घोषणा की है और उसके साथ साथ 3 लोगों की एक कमेटी का गठन किया है ताकि इस पूरे हादसे की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए, न्यायिक जांच की जा सके। कल फाइनली जो अमृत स्नान था उसमें जो आस्था की डुबकी थी वो 7 करोड़ 64 लाख से ज्यादा लोगों ने लगाई थी। जो अंदाजा था उसी के हिसाब से ऑलमोस्ट 8 करोड़ लोग वहां पर पहुंचे थे। और यह कह देना कि प्रशासन की गलती के कारण, कमी के कारण यह हादसा हुआ है, यह बहुत गलत है, यह बेमाना है। प्रशासन वहां पर टॉप क्लास है, A1 है। 24/7 प्रशासन काम कर रहा है। महाराज जी यानी कि मुख्यमंत्री जी स्वयं एक एक चीज को देख रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो एयर सपोर्ट है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वहां पर लगी हुई। पुलिसकर्मी सिविज में साधु संतों के वेश में पब्लिक के जनता के बीच में है ताकि कहीं पर कोई अप्रिय घटना ना हो सके। लेकिन वहां पर जो ये हादसा हुआ है उसके साजिश वाला एंगल भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष ये बता रहे हैं जिनके ऊपर भीड़ गिरी थी कि कुछ लाल झंडे पकड़े हुए लोग आ रहे थे, मॉब आ रहा था और वो धक्का दे रहे थे और धक्का इतनी बुरी तरीके से दे रहे थे कि गिर जा रहे थे लोग वहां पर। ये सुनिए आप। है जानबूझ के कुछ असामाजिक लोग है यहाँ पे। ये झंडा, लाल झंडा लेके आया था और जानबूझ के ढकला है सबको, जानबूझ के। क्या दीदी क्या हुआ था आप लोगों को? कहा तुम, एक ढलान था वहाँ पर खड़े थे, कुछ आदमी आया झंडा लेके अचानक गिरा दिया, अचानक से गिर गया। गिरने से गिरा तो पटक गए। आज मेरे भी तो मौका नहीं दे रहा है। आपके ऊपर कोई चढ़ गया था? होगा। क्या बोल रही है वो कि लाल झंडे लेकर के कुछ आदमी आए, उन्होंने खूब जोर से हमको धक्का दिया और हम गिरे और हमारे ऊपर 10 से ज्यादा आदमी गिरे और कह रही हैं कि उनकी बेल्ट पकड़ के मैं किसी तरीके से उठी। और जो पुरुष भाई है वो कह रहे हैं कि यहां पर असामाजिक तत्व हैं। कौन है ये असामाजिक तत्व? ये तो प्रत्यक्षदर्शी हैं, ये तो उस हादसे के शिकार होते होते बचे लोग हैं जिनकी बात मैंने आपको सुनाई है। कौन थे ये लोग? इसका इन्वेस्टिगेशन होना नितांत आवश्यक है। और उन नेताओं से जो लोगों की मौत पर आज राजनीति कर रहे हैं, हाथ जोड़ करके निवेदन कर रही हूं कि इस गंद को बंद कीजिए। ये तेरा महाकुंभ मेरा महाकुंभ नहीं है, ये भारतवर्ष मां भारती का महाकुंभ है। ये हमारा आयोजन है, ये हमारा बहुत बड़ा कल्चरल हेरिटेज है। इस पर अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते तो राजनीति बंद कीजिए। और अखिलेश यादव जी, आपको तो राजनीति कदापि शोभा नहीं देती है। 2013 का आपको कुंभ याद है? 2013 की मौनी अमावस्या आपको याद है, जिस दिन 36 लोगों की प्रयागराज में स्टैम्पीड के कारण मौत हो गई थी? भारी मन से यह नंबर आज मैं आपको बता रही हूं 2013 का। मुझे तब भी दुख हुआ था, मुझे आज भी दुख हो रहा है।
और आज आप राजनीति कर रहे हैं जब 30 लोगों की मौत हो गई है। आज 2003 में जो नासिक में कुंभ हुआ था उसके अंदर 39 लोगों की मौत हुई थी स्टैम्पीड के कारण। आज क्या हमें अपने लोगों के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए? हमें एक नहीं रहना चाहिए? यह हमारा आयोजन है, यह हमारे देश का हमारा कार्यक्रम है और उसके ऊपर इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी से लेकर के तमाम जो विपक्ष है वो सारे का सारा अरविंद केजरीवाल एंड गैंग। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, लिटरली शर्म आनी चाहिए। प्रशासन जो काम वहां पर कर रहा है ना उसकी रिहर्सल होती है, बार बार होती है। जब भी कोई कार्यक्रम होते हैं उसमें जाने से पहले ब्रीफिंग होती है, वापस आने के बाद डीब्रीफ किया जाता है। सर्विस बैकग्राउंड से आती हूं इसलिए आपको ये एक एक चीज बता रही हूं। और जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं उससे एक बात तो स्पष्ट है कि वहां पर भीड़ अनकंट्रोल्ड थी। यानी कि जो लोग, कुछ लोग ऐसे थे लाखों की हजारों की संख्या में जो पहले ही त्रिवेणी घाट में पहुंच गए थे और वो अपनी डुबकी लगा चुके थे, स्नान कर चुके थे, लेकिन उसके बावजूद वो घाट में बैठ गए थे, सो गए थे। और प्रशासन लगातार ये अनाउंसमेंट कर रहा था कि जो लोग स्नान कर चुके हैं कृपया वो सोए ना, जग जाए, और जिन लोगों ने स्नान किया है वो चले, यहां से लगातार चलते रहे, क्योंकि पीछे से बाकी भी लोग आ रहे हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में यहां भगदड़ हो जाएगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कह रहे थे कि हम एक बार डुबकी लगा चुके हैं, दोबारा लगाएंगे, 2 बार लगा चुके हैं, तिबारा लगाएंगे, और न्यूज चैनल पर कैमरों पर लोग ये बात बोल रहे थे। और एक चीज होती है जब इस प्रकार के आयोजन होते हैं जहां पे लाखों करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं, ऐसे मेले होते हैं, वहां पर भीड़ को लगातार चलते रहना चाहिए। एक जगह पर आप स्टेशन नहीं हो सकते, आप रुक नहीं सकते। अगर रुके तो ये मान लीजिए कि हम, जो भीड़ है वो अपने लिए मुसीबत ला रही है। अपने आप को भी नुकसान होगा जो खड़े हैं और दूसरों को भी उनके कारण नुकसान होगा। इसलिए भीड़ को लगातार चलते रहना चाहिए और प्रशासन चलने की ही रिक्वेस्ट कर रहा था। बार बार अनाउंसमेंट हो रहे थे, लेकिन जो लोग वहां पर ऑलरेडी उपस्थित थे वो गए नहीं, और पीछे से तब तक बैरिकेड तोड़ करके नई फ्रेश भीड़ आ गई, लोग आ गए लाखों की संख्या में, और जो लेटे हुए बैठे हुए लोग थे उनसे वो भिड़ गए, उलझ गए, और उसमें स्टैम्पीड हो गई, भगदड़ हो गई और लोगों की मृत्यु हो गई। ये भी एक पूरा जो पहलू है, ये भी एक सत्य है जो निकल करके आ रहा है। बहुत ही अप्रिय घटना है और बहुत मुझे दुख हो रहा है कि इस पर राजनीति हो रही है। और एक बात बड़ी जिम्मेदारी से बोल देती हूं कि जो हादसा हुआ है वो भी छोटा नहीं है, लेकिन यह हादसा इससे भी कई बड़ा हो सकता था। हजारों लोगों की जानें जा सकती थी अगर महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी वहां पर नहीं होते, उनका प्रशासन नहीं होता, उनका नेतृत्व नहीं होता, वो वहां पर मुख्यमंत्री नहीं होते। तो ऑलमोस्ट 8 करोड़ लोग, कोई मजाक बात नहीं है, करोड़ों करोड़ की संख्या वहां पर डे पर जा रही है। 400 मिलियन से ज्यादा लोगों के आने की संभावना है। 2013 का जो कुंभ हुआ था उसमें 80 मिलियन लोग आए थे मात्र, और तब भी 36 लोगों को इन्होंने मार दिया था। 80 मिलियन और 400 प्लस मिलियन लोग, ये स्केल है 2013 एंड 2025 के महाकुंभ के बीच का। इसलिए मैं बोल रही हूं कि प्लीज राजनीति बंद कीजिए, खड़े होइए, एक साथ खड़े होइए। राजनीति के लिए बहुत विषय है, बाकी विषयों पर राजनीति करेंगे, रज के राजनीति करेंगे, लेकिन लोगों के जीवन, लोगों की मौत पर नहीं, महाकुंभ पर नहीं, इस अप्रिय घटना पर नहीं। इस समय हमें उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने महाकुंभ के साथ खड़े रहना है। दैट्स ऑल। इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।